जियो, एयरटेल और वीआई ये बहुत ही तेजी से बाइकॉट जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज आप इतना समझ लेंगे कि आज आप जो सिम चला रहे हैं, क्या वो ठीक है या फिर जो अभी बाइकॉट को लेकर जो खबरें चल रही हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि अभी ये नया-नया 1 सप्ताह में जो बाइकॉट अभी चला है, इसमें लाखों यूजर बीएसएनएल पर शिफ्ट हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल वीडियो में कुछ लोग सिम तोड़ रहे हैं, जैसे जियो की सिम तोड़ते हुए एयरटेल वगैरह इस तरीके से सिम तोड़ रहे हैं। कुछ लोग नई सिम को पोर्ट करवा रहे हैं, अपनी जो है नई सिम बीएसएनएल में जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग वीडियो डल रहे हैं। जियो आप अपने पास ही रखो, मैंने अपना सिम जो है वो बीएसएनएल पोर्ट करा दिया है। नाउ ग्रेट इंडिया। और लोगों का ऐसा कहना है कि वो ऐसा क्यों ना करें, क्योंकि कहाँ एक 49 रुपए के रिचार्ज से 720 रुपए पर पहुंच गए हैं। अगर आप इस बात को समझेंगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज। 49 रुपए यानी कि 1 रुपए कम 50 रुपए का सबसे पहला रिचार्ज जियो का आया था। उसके बाद अब वही रिचार्ज आपको 720 रुपए में मिलेगा। कितना फर्क है देखिए, मैं आपको डिटेल्स में समझाऊं। यहाँ पर सबसे पहले 49 रुपए का रिचार्ज आया, फिर 99 का आया वही रिचार्ज, फिर 149 रुपए का आया, बाद में फिर 199 रुपए का हुआ, फिर 249 का हुआ, फिर 299 का हुआ, 399 का हुआ, फिर 499 का हुआ, 599 का हुआ, 699 का हुआ, अब और ना रुकते हुए 720 रुपए का हो गया है। अब आप एक कैलकुलेशन लगाना, ये 5 साल में, केवल 5 साल में 49 रुपए से 720 रुपए आप अगर कैलकुलेट कर पाए तो मेरे ख्याल से 14.5 गुना बढ़ोतरी इसमें हुई, यानी कि 14.5 गुना महंगाई हुई है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कृषक भी होंगे, यानी कि खेती बाड़ी करते होंगे। आपको 5 साल पहले जो आपका गेहूं वगैरह अगर खरीदते थे, बेचते थे आप लोग, तो क्या रेट का बेचते थे? मतलब वही 10-15 रुपए किलो। उस हिसाब से तो फिर महंगाई आज कितना होनी चाहिए थी, क्योंकि लगभग 15 गुना रिचार्ज बढ़ चुका है। तो आपकी भी फसल अगर बढ़ती तो आज आपकी फसल मेरे ख्याल से अगर आप कैलकुलेट करें तो 15-15 200 यानी कि 225 रुपए प्रति किलो आपका गेहूं बेचा जाता, जिस तरीके से जियो बेच रहा है अपना रिचार्ज। खैर, अभी तो ये 720 ही हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा और लोगों ने वाकई में कुछ नहीं किया तो आप यकीन मानिए आपकी जो महीने की सैलरी होगी, कुछ लोग जो काम करते हैं उनकी आधी सैलरी तो आपके रिचार्ज में ही खत्म हो जानी है। अच्छा, आपसे एक चीज और पूछते हैं, अभी तक आपने जब से आप मोबाइल एंड्रॉयड चला रहे हैं, सिम रिचार्ज करा रहे हैं, क्या कभी आपने बीएसएनएल के ऑफर के बारे में जानने की कोशिश की? कभी नहीं की होगी, मैंने भी नहीं की आज तक। क्यों? क्योंकि इसकी भी वजह बीएसएनएल खुद रहा है इसका जिम्मेदार, क्योंकि बीएसएनएल समय पे अपडेट ना कर सका अपने आप को, जब अपडेट अन्य कंपनियां कर रही थी। जैसे वो 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G पे शिफ्ट हुआ, और बीएसएनएल अभी भी स्लो चल रहा है। लेकिन अब बीएसएनएल जो है बहुत ही तेजी पकड़ रहा है। हर जगह अब इसके जो है टावर लगाए जा रहे हैं, नए नए, जहाँ पर नहीं टावर हैं वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है इसकी सेवा। और अब इसको 4G में बहुत ही तेजी से शिफ्ट किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग सिर्फ इस चीज़ के लिए बाइकआउट कर रहे हैं कि इस तरीके की मनमानी क्यों। अगर आप लोग एक प्राइवेट कंपनी आपकी अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो है नाजायज़ तरीके के रेट बढ़ाएं। कहाँ 49 रुपए से 720 रुपए, अगर इस तरीके की महंगाई अगर बढ़ रही है तो फिर सभी जगह बढ़नी चाहिए, किसान लोगों की भी बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। खैर, अभी भी अगर आप बीएसएनएल के रिचार्ज देखेंगे तो कंपेयर टू जियो और एयरटेल, अगर जियो और एयरटेल से अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आपको आधा पैसा कम दे के आप रिचार्ज करा सकेंगे। कल के वीडियो मैंने बताया भी था कि जो एयरटेल, जियो और बीएसएनएल में जो कंपेयर है वो मैंने करके बताया था। अगर आप जैसे जियो बीएसएनएल का जो है जो रिचार्ज है वो 153 रुपये में आपको 28 दिन के लिए वैलिडिटी मिलती है, उसमें 1 GB डाटा प्रतिदिन आपको मिलता है, इस तरीके से है। और वहीं पर अगर आप जियो और एयरटेल में देखेंगे तो इनमें 399 इस तरीके से रेट पहुंच रहे हैं, 299, 399 इस तरीके से पहुंच रहे हैं। तो लगभग बीएसएनएल जो है 45 यानी कि 45% कम रुपए में आपको वो सर्विस दे रहा है। तो क्यों नहीं जाना चाहिए। और इन लोगों के जब तक इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी, इसी तरीके की मनमानी जो है चलती रहेगी। खैर, लोगों का ये कहना है कि बहुत ही तेज़ी से इसका बाइकआउट हो रहा है और करना भी चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ये चीज़ें वायरल हो भी रही हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
तो कल मैंने जो वीडियो डाला था उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि हम जो सिम है वो बीएसएनएल की खरीदना चाहते हैं तो क्या उसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो मैं आपको कंफर्म बता दूं कि सिम अभी तक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। आपको डीलर के पास ही जाना होगा, जो बीएसएनएल ऑफिस है वहीं से जाके आपको सिम मिलेगी और वहीं से आप अपनी सिम को पोर्ट करवा सकते हैं। खैर, अभी तक जो बाइकआउट चल रहा है ये तो पक्का है। हमारे देश में अगर किसी भी फिल्म कंपनी, किसी व्यक्ति को लेकर के जब भी बाइकआउट किया गया है, घुटनों पर वो आ गया है और ये लाना भी जरूरी है। इस तरीके की मनमानी चलना ठीक नहीं है, जिस तरीके से कंपनी 49 से 720 पर पहुंच गई है। खैर, आपकी क्या राय है इस बाइकआउट को लेकर के, कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जब कमेंट आते हैं तो हमें उसकी रिसर्च करके जो जानकारी देने में मजा आता है वो बहुत ही बेहतर जानकारी होती है। और अगर आप भी बाइकआउट की तरफ हैं तो इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम जगह जगह पर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट